हिंदुस्तान में कानून क्या है? कानून तो कागजों में है, कानून तो पैसे वालों के लिए है। और अब आपको पता है कि जब बेवकूफ कमांडर होता है तो क्या होते हैं? बिल्कुल वो पूरे जनता की लूट रहे हैं। जो फर्जी पट्टा धारक थे उन लोगों ने कल भी तो शाम के टाइम में मतलब गांव के अंदर दहशत मचाने की कोशिश की और बनिए ने आकर के गांव वासियों को जाजोद या ट्रंस जाजोद के नाम से और इस धर्मशाला को दे के गया 2022 के अंदर। और एक भूमाफिया ने के और उन लोगों ने इसको पट्टा बनवा लिया। भाग्य आयुक्त के लिए लिख के दे दिया है कि ये पूरे दोषी हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर दिलराज और अपाहा नेचुआ थाना के अंदर गांव जो जाजोद का ग्रामवासी है, जखा सगड़ा नेचुआ थाना में आया है। मामलो कहीं है, मामलो ये बता रहा है कि गांव की धर्मशाला है बिन हेली बता और पट्टो जारी कर दियो। कद को मामलो है कि साबू पूरी प्रोसेस है जिकी हुई, कौन लोग ही कमाई ने शामिल है, पूरी डिटेल है जिकी आऊं जान सा। और अंकल जी है जिकी पूरी मुहिम चला रहा कि ये कागजा को पूरा थैलो भर रहा क्यों है जना पूरी बातचीत आऊं कर। राम राम जी। राम राम जी। अंकल जी कहीं मामलो है जाजोद गांव का लोगों ने आज थाना के मायने किया हार खड़े होना पड़ रहे हैं। जाजोद गांव के मायने थाने के मायने और एक तो 155 साल पुरानी हमारी धर्मशाला थी। 1996 के अंदर बनिया आया था और बनिए ने आकर के गांव वासियों को जाजोद या ट्रंस जाजोद के नाम से और इस धर्मशाला को दे के गया और जाजोद ग्रामवासियों के सिग्नेचर लिए और बैंक के अंदर 1100 रुपए देके खाता खुलवाया था। अच्छा। 2022 के अंदर और एक भूमाफिया ने के और उन लोगों ने इसको पट्टा बनवा लिया। 1.5 साल तक दबा रहा। जो ही हमारे को पता लगा तो इन पिछली साल 2023 के अंदर 18 सितंबर से पिछली साल से हम प्रशासन के साथ चल रहे हैं। इसके बारे में हम यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर कलेक्टर साहब तक और पंचायती राज मंत्री तक हम पहुंच चुके हैं और इसको पट्टे को निरस्त भी कर दिया गया है। लेकिन आज दिनांत तक कभी तो ताड़े का झगड़ा करता, उसमें कुछ नहीं है। पट्टा धारक का कोई 3 जांचें हुई, एक प्रशासनिक हुई, एक शासकीय हुई, एक झुंझुनू द्वारा जिला परिषद के द्वारा जांच हुई थी। उन तीनों जांचों के अंदर गलत पट्टा धारक के सब दोषी पाए गए। लेकिन उन दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि सीओ साहब ने सीकर के सीओ साहब हैं, उन लोगों ने संभागीय आयुक्त के लिए लिख के दे दिया है कि ये पूरे दोषी हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन बीडीओ महोदय ने अभी तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जबकि वो लेटर 3/9/2024 का है। मेरे को भी मतलब अवगत कराया गया है, भाई ने मेरे भी आया हुआ है वो लेटर। उस लेटर के द्वारा भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है और उस नए धर्मशाला के अंदर झूठा ताला लगा रखे। धर्मशाला ने एली किया नहीं बना दी पहली तो बात बताओ जी। ये है कि 98 के अंदर एक वहां पर सरपंच था, उसी का तो 96 के अंदर फर्नीचर किया हुआ है बनिए के सामने की ये जाजोद या ट्रंस जाजोद होगा। और उन्हीं के परिवार के सदस्यों के फर्नीचर भी हैं। उसके बाद में ये जांचें होगी, झुंझुनू द्वारा भी होगी। कलेक्टर महोदय ने भी बहुत हमारे को सहयोग किया, लेकिन न तो दोषियों के साथ अभी तक सजा हो रही है और नहीं मतलब रहे इसका ताला खोल रहा है। अच्छा। और अभी आज हम यहाँ रिपोर्ट देने के लिए आए हुए हैं और तो यूं पहले 2 पक्ष है जगह आपस में बड़े भिड़िया भी है, कहीं बटे गांव में भी माहौल थोड़ा सा खराब है। वहाँ क्या है कि ये एक अलग अलग बयान दे रहा है। अभी वो एक मतलब बंगलुरु का लड़का है, उसके थ्रू फर्जी डमी आदमी बना के अपने ऊपर केस के बारे में कि मैंने 2019 में खरीदी थी और इनको दी थी, मतलब राशन के लिए दिया, मेरा 2,500 का लफड़ा है बस। लेकिन इन लोगों ने अभी तक कल परसों 8 तारीख को बीडीओ साहब सीओ साहब के निर्देश के द्वारा लेटर सस्पा के लिए आए थे कि आइंदा ये धर्मशाला काबू नहीं हो सके, किसी को कोई काबिज नहीं कर सके, मारवाड़ी बोलो अंकल जी आपने, मारवाड़ी हाँ स्वतंत्र हो जाए। तो मतलब 8 तारीख के गए, एक ड्राइवर गया था, 3 कर्मचारी और गए थे। उसमें तीनों कर्मचारियों को वापस तानाशाही करके मतलब सरकारी आदमी भी बटे कौन जवा दिया, उनको चारों को वापस कर दिया गया और ग्राम सेवकी सहायिका थी भूमि की लड़की, उसको भी वापस कर दिया गया। अच्छा। दिन में 2 बजे आए थे, मैंने बोला कि जब मुझे सूचित किया हुआ था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? बोले हमारे को तो लिखित ऑर्डर नहीं दिया था, तो हम बच्चे कौन मरवाने के लिए आएगा? अच्छा तुम बच्चे नहीं मरवाने के लिए तो लिखित ऑर्डर भी गए, सरकारी कर्मचारी किस चीज को आए क्यों फिर? किस लिए आए हो तुम? हमने पूछा उसको,
तो बोले हमारे को तो बच्चे पालने हैं। ठीक है, तो वो हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, अभी वो चलेगी। आज उस पंडित को सुबह सुबह दुकान नहीं खोलनी थी। अच्छा, पंडित ने कौन दुकान कौन खोलवा दी? जो फर्जी पट्टाधारक थे उन लोगों ने कल भी तो शाम के टाइम में मतलब गांव के अंदर दहशत मचाने की कोशिश की। आज सुबह मॉर्निंग उठे, अपनी दुकान 30 साल से उसी की धर्मशाला के अंदर दुकानें हैं दोनों उसकी। अच्छा। क्यों? तो फिर मान लगे कि वो फिर तीसरी पीढ़ी है, लेकिन इनको भी 100 रुपए के लिए कहा हुआ था जो 96 के अंदर दी थी ने, उस टाइम के तू भी किराए तो देते रहना, क्योंकि हमने गाँव को हैंडओवर कर दिया। लेकिन जजमान यही थे। उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब आज इस पंडित को 10-15 एक समुदाय के व्यक्तियों ने और जा करके और इसको दुकान को बंद करवा दी। कल तो शाम को बोला इसको बंद कर दो, वो बेचारा भाग के चला गया। आज सुबह वो करने के लिए गया तो उसको खोल नहीं दिया गया। साहब जी, अब कहीं रणनीति रेसी तारी? देखो भाई, मेरी रणनीति तो ये है कि गांव में हमारा जो है कम से कम 250 साल से इतना पुराना मंदिर है। हाँ। उस मंदिर के ठीक सामने मांस की 2 दुकानें खुली हुई है, मंदिर के गेट के ठीक सामने। इसके बारे में न तो कोई ये प्रशासन, सब तनख्वाह लेने वाले आदमी है। मैं तो फौज से रिटायर आदमी हूँ, मेरा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन और आप लोग भी, मैं तो कहूँगा कि भाई ये है, इस बात को कोई उठाने वाला नहीं है। मैं बीकानेर सेटल हूँ, आप चाहें तो जाके देख लें वहाँ गेट के ठीक सामने। जबकि ये कानून ये कहता है, हिंदुस्तान में कानून का है, कानून तो कागजों में है, कानून तो पैसे वालों के लिए है, नेताओं के लिए है। हम फौजियों के लिए कोई कानून नहीं है। फौजी आदमी 1 साल में छुट्टी आता है, लेकिन जेल में बैठे हुए नेता हर 15 दिन के बाद में उनको छुट्टी मिल जाती है और बेल पे चले जाते हैं वो। लेकिन मांस की दुकानों को हटाने के लिए आज तक कोई आदमी, न तो पुलिस वाला गया है, ना कोई वहां सुनता है। सबको पता है प्रशासन वालों को उधर खुलते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। आने वाले टाइम में अगर इसका समाधान शासन नहीं करता है तो परिस्थितियां बड़ी गंभीर होंगी। और अब आपको पता है कि जब बेवकूफ कमांडर होता है तो क्या होते हैं। बिल्कुल, पूरा गांव का लोग है जगह देख सको, सगड़ा हेड़ा है इसका। और ई मामला के लिए आज सुबह है जो बहुत ज्यादा 2 पक्षा के मायने विवाद भी हुआ। बिग बाद में नेछुआ थानो बटे पूछर समझाइश बुझाइश को प्रयास भी जारी है। और फिलहाल जबकि बात हुई है कार्रवाई की बात ही, एक बाद में अब थारी कायरेसी गाँव जार भी साबुत है, बता रहे हो। वो पूरे जनता की लूट रहे है। जनता की? हाँ, बेवकूफ गलत काम कर रहे हैं, काम के लिए बुलाए गए, बेकार काम कर रहे हैं। तो धर्मशाला जियान को काम है वो तो पुण्य के लिए करो जाया करे, लेकिन बिक ऊपर ही कब्जो बता रहे होते। तो कब्जो बताओ करवा दियो ना, पट्टो बनवा दियो, सब कुछ काम करवा दियो। पट्टो अब निरस्त भी हुआ है। पट्टो निरस्त हुआ, लेकिन कब्जो को नहीं हट रहे हो। और गाँव की धर्मशाला है तो धर्मशाला सबकी है, लेकिन तरीको वो गलत हो रही है। कई के माने नेतो बे जगह कब्जो कर रखे है, बे छोड़ रहे हो, हटाने का नाम नहीं है। प्रशासन आता तो प्रशासन को हकाल देते हैं। प्रॉब्लम ये जा रही है। 3 जांच आई, 3 जांचा के मायने बाको कैंसिल कर दियो। बिल्कुल, लेकिन ये बेवकूफ बनाने के तरीके की हमने खरीदी और पंचायती राज के हिसाब से पट्टा बनवा रहे हैं, और खरीदी तो रजिस्ट्री कहाँ है। और नकली आदमी को खड़ा कर दिया। जो मेन जाजोदिया बाणिया है वो तो है हमारे साथ में। उन्होंने बाकायदा लिखित में दिया। इनका पिताजी जो है उस कमेटी के सदस्य है। अब थाना के मायने आज बुलाया, थाने जना ठेकाई कियो। अच्छा, हाल बुलाया को नहीं है, मैं आया। बुलाया किसी ने नहीं है। अच्छा, तो निर्दोष आदमियों को बचाने के लिए लोग ये आए हुए हैं, अपनी जान अपनी सर माथे पे रखे कि मरेंगे तो वहाँ मरेंगे। मतलब कहीं कारण हूँ, मतलब निर्दोष आदमी की साबू कहीं कर रहे हैं वे लोग ये साबू। नहीं, इन जो धर्मशाला वास्तव में जो बनाई जाती है वो तो लोगों के उपयोग के लिए बनाई जाती है नहीं। और अगर उस पर जब कोई कब्जा कर लेगा और आदमी है तो भाई उन्हीं को अरेस्ट करेंगे, उसी के साथ में कोई खड़ा ही नहीं होगा। तो उसके इसके साथ आए हम तो। अच्छा, कि यार कम से कम इस आदमी को कोई तो साथ दो, है नहीं। ये आदमी सच्चाई पे चल रहा है। और जो आजकल जो देश में हो रहा है वो आप लोगों को सबको पता ही है। इस नाते आए, बुलाया किसी ने नहीं है कि भाई ये इसके साथ। अच्छा सर, 1996 के बाद में, उससे पहले भी, आज से 50 साल पहले एक हमारा बुढ़ा सांड था, उसको उसी धर्मशाला में दफनाया गया था। आज भी 81 साल की नौरंगलाल जी की घर की धर्मपत्नी है, उन लोगों ने जो उसकी परिक्रमा की थी वो भी जिंदी है। जांच के अंदर उसकी रिपोर्ट दी गई है बाकायदा कि हमने इसके फेरियां काटी थी। अच्छा, उसके आज अगर खुदाने से उसके अंदर अवशेष मिलेंगे। एक सांड की समाधि बाहर लगाई गई थी, क्योंकि अंदर बूढ़ा सांड था, बाहर था तकड़ा सांड, तो उसको बाहर और अंदर रखते थे। आज बामणिया में वो पंडित जी जाके बस गए, बैंक के अंदर चपड़ासी थे। आज बामणिया गांव के अंदर है, वो पंडित जी आज भी जिंदा है। उससे पहले से वो सांड दफनाया हुआ था, और सांड दफनाने के बाद में एक सांड बाहर भी दफनाया हुआ है। आज भी अगर खुदाई करने से उसके अंदर अवशेष मिलेंगे। लेकिन
इतनी प्रूफ दे दिए, 3 जांचें हो गई, झूझ वाला जयपुर की पंचायती राज विभाग के द्वारा करवा दी, उनमें सब दोषी पाए गए, लेकिन अभी तक किसी भी के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न उस धर्मशाला के ऊपर कुछ मतलब एक्शन हो रहे हैं, जबकि तीनों जांचों के अंदर दिया हुआ गया उसका कब्जा नहीं है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती ताला लगा रखा है और ताले को नहीं लगा रखा है, और वो विशेष जबकि प्रशासन को फैसलो आगो के अब कोई भी एक ऊपर कब्जो नहीं करेला, कोई भी एक ऊपर नहीं वो ताड़ो है जो को हटा दियो जाए, फिर भी कौन मान रहे? हाँ, फिर नहीं मान रहा, वो एक विशेष समुदाय से आता है और वो पहले से ही दबंग लोग हैं, तो क्या है कि दबंग है। हाँ, वो दबंग लोग हैं और उनको जनता, आम जनता के अंदर भय पैदा किया हुआ है, तो वो मतलब क्या है कि कोई भी जो दूसरी समुदाय के हैं वो बोलने में मतलब कि उनके सामने संकुच आते हैं। तो बिल्कुल वो जाजोद को मामलो है और एक मायने जी कोई अपडेट आसी मैं थारताने पहुंचावा की पूरी कोशिश करछा, और जकी बात घटना घटित हुई बे विजुअल्स भी मैं वीडियो के अंदर ऐड करूं, तो पूरा मामलो है जो को जाने हूं। धन्यवाद, राम राम सर। बीस में 20 खराब कर दिया, बात की होगी बात है लेकिन 5 आदमी जाओ अब एक बार गांव की चीज जबरदस्ती, अरे मेरा बाप की लियो जासी, लेकिन वो कर रहे हो